हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है आपके स्कूल में, जून में जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है वह 27 तारीख के प्रथम सीटिंग में आप लोग का विज्ञान का परीक्षा होगा। आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। 27 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में विज्ञान का परीक्षा होगा और जो विज्ञान का पेपर है हमारे पास आ चुका है। देखिए, यही आप लोगों का पेपर है, बोर्ड एग्जाम है, यही आप लोगों का पेपर आएगा। 100% यही पेपर आएगा। टाइमिंग देखिए आप लोगों का 2 घंटा 45 मिनट रहेगा और पूरा पेपर रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा क्लास 10 का है, जून 2025। ये देख लीजिए, ऐसा ही रहेगा। आप लोग का विषय कोड देख लीजिए 112 है, विषय कोड का 112 है। देखिए, इस पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ और सब्जेक्टिव का मैं जो लिंक है वो व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूंगा, या सब्जेक्टिव को मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ ना हो, इसलिए सब ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, चलिए ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग का पहला नंबर यहाँ से है। देखिए, यहीं से ऑब्जेक्टिव आप लोग का शुरू है, यही बोर्ड एग्जाम में आप लोग का आएगा और 100% यही आएगा। देखिए क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 1 से 48 तक प्रश्न दिया गया है। इसमें से केवल 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। 8 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को छोड़ देना है। ये 40 नंबर का है, तो चलिए हम लोग 48 प्रश्न का उत्तर इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यह भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के समान वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और बराबर बने। देखिए, जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है तो वह वक्रता त्रिज्या पर ही रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, उत्तल दर्पण जब भी बनाता है तो वह सीधा और छोटा बनाता है, तो सीधा और हासित इसका आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ये आप लोग जानते हैं या आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए, निर्वात में सबसे चाल अधिक होती है, उससे कम वायु में होती है, उससे कम जल में होती है और उससे कम कांच में होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक 2 होता है। कौन सा होता है, तो एक डायोप्टर होता है और एक होता है ये m⁻⁻1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे में sin r हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पक्षमाभि पेशी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षमाभि पेशियों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जल्दी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा याद कर लीजिए, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं और उत्तल लेंस को दूर दृष्टि के लिए करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगधर अधिक होता है। देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगधर अधिक होता है, तो अधिक की बात की जाए तो लाल हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी लाल हो जाएगा। और कम का है कहेगा तो बैगनी मारिएगा आप लोग, उस समय ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तभी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। देखिए नेत्र गोलक जो होता है हम लोग का आँख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर की तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो वो याद कर लीजिए। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की वह अभिक्रिया जिन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दिया हूँ, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, द्विविस्थापन होगा। चलिए 18 नंबर को देखते हैं कि वसा युक्त सामग्री को विकृत गंधिका होने से अर्थात उसे सड़ने और गलने से या खराब होने से उसे मिलाया जाता है, बचाने के लिए उसे किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उपचायक को मिलाया जाता है, उपचायक को मिलाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में को परिवर्तित कर घटा या बढ़ा देता है। देखिए वह पदार्थ जो अभिक्रिया में अगर मिला दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सिरका में अम्ल की बात की जाए तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस पीएच मान के बीच कार्य करता है, किस पीएच मान के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ये समझ गए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संश्लेषित सूचक है। देखिए संश्लेषित सूचक की बात की जाए तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज बी राइट आंसर हो जाएगा, नेथिल नहीं है, ये मेथिल ऑरेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथेनोइक आप लोग जान आइएगा, मेथेनोइक होता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO, कार्बन नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो ये भस्म नहीं है, एक अम्ल है, ये आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर कि बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH के होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है। या यहीं पर केवल चूना का पूछता है तो C2O हो जाता है। चलिए ये आप लोग समझ गए, इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। देखिए मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वह फॉर्मिक अम्ल होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण है। क्या है, तो विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सबसे पहले यह जानिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, अम्ल करता है या क्षार करता है। तो ऑफिशियली बात यह है कि क्षार ही करता है। आप लोग याद किए होंगे या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव को देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव को देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और होता है 10H2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जब साग सब्जी कंपोस्ट बनते हैं तो वो उसमें से उष्मा निकलता है और जब उष्मा निकलता है तो हम लोग उष्मा क्षेपी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ से कुछ बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है।
देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। देखिए स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल आवश्यक हल ही है, उसके बाद ए क्लोरोफिल आवश्यक है, उसके बाद सी सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। ये सभी क्या है, तो स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, अर्थात हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो क्या क्या चीज़ को छोड़ते हैं। देखिए जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसमें कुछ जल का कण भी रहता है, इसे जलवाष्प हम लोग कहते हैं, तो H2 हो जाएगा। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो साफ CO2 को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो CO2 हो जाएगा। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा भी रहता है, तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 35 नंबर कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग की बात की जाए तो कौन सा है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबी भाग है छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए चालनी नलिकाएं की बात की जाती है फ्लोएम में पाई जाती है, और फ्लोएम एक क्या है, तो पेड़ पौधा का कोशिका है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र को छिद्र से घिरा होता है। देखिए निम्नलिखित में से किसका रंध्र छिद्र से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्ड कोशिका का, गार्ड कोशिका का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब ज़्यादा प्रश्न है, केवल 10 प्रश्न है, उसको देख लीजिए। देखिए एटीपी का विस्तृत नाम क्या है। देखिए एटीपी का विस्तृत नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क का तंत्र, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो राबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। वृक्क क्या करता है, मूत्र को उत्सर्जन करता है, यूरिया को शरीर से बाहर निकलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है। देखिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन ही अनिवार्य है, आयोडीन अनिवार्य है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होना। देखिए पित्त रस का स्राव होता है, देखिए पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के प्रारंभिक मरीतिक का कौन सा भाग शरीर के स्थितिक और संतुलन को के लिए उत्तरदायी है, अर्थात जो मनुष्य का शरीर है उसको संतुलन कौन रखता है, तो उसका संतुलन रखता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुमस्तिष्क, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखिए दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव में होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किसका अपघटित रुधिर से अपवहन करता है, अर्थात बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी अपशिष्टों का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब क्या लगभग होता है, तो देखिए औसतन प्रकुंचन दाब की बात की जाए तो होता है 120 mm/H पर HG होता है, mm/HG होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और सब्जेक्टिव को लेना चाहते हैं, देखिए भौतिक एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, मैं फोटो डाल दूंगा, सब्जेक्टिव का फोटो मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं ये आप लोग मैसेज कीजिएगा या मैं वैसे भी डाल दूँगा। चलिए तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। इन सब ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, ये जो सब ऑब्जेक्टिव है वो आप सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे, और मैं इसका PDF भी आप लोगों को दे दूंगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं इस सब का PDF दे दूंगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ये प्रश्न को देख लें और अपने जो त्रैमासिक परीक्षा है
उसका तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। चलिए मैं ऐसा करता हूँ ये सब आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए त्रैमासिक परीक्षा के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर है।